नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम कम किया है। तो कक्षा 12 में जो समाजशास्त्र नाम का जो विषय है उसमें 30% कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कम किया गया है और कौन से ऐसे 70% पार्ट हैं जो इस 2020-21 के पाठ्यक्रम में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले समाजशास्त्र विषय में जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका पैटर्न है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, जिससे कि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि आखिर 30% ऐसे कौन से भाग हैं जिनको 2020-21 के पाठ्यक्रम में हटाया गया है। और एक चीज़ यह भी जानने की आवश्यकता है कि जो 2020-21 में पाठ्यक्रम 30% हटाए गए हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा, जब स्थितियाँ बहाल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो ये 30% जो काटे गए हैं पाठ्यक्रम को, वो पुनः ला दिए जाएंगे। तो सबसे पहले भारतीय जो समाजशास्त्र विषय है वो दो खंडों में विभक्त है। एक भाग क है, एक भाग ख है। तो भाग क जो है समाजशास्त्र का, उसका नाम है भारतीय समाज। भारतीय समाज नाम के जो पुस्तक है, या कहें कि जो समाजशास्त्र में खंड क में भारतीय समाज के अंतर्गत 8 चैप्टर हैं जिसको पढ़ना होता है। वो कौन से 8 चैप्टर हैं उसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे 8 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये 8 चैप्टर आपको दिखा देते हैं। ये हैं वे 8 चैप्टर, 7 चैप्टर हैं सॉरी, जिसे पढ़ना होता है समाजशास्त्र के खंड क में, जिसमें से पहला अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय। दूसरा है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें आयु लिंग अनुपात, जनसंख्या अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और तीसरा अध्याय है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन। चौथा अध्याय बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। पांचवा अध्याय सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। छठा चैप्टर सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। सातवां अध्याय है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, यानी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो है। और यदि हम समाजशास्त्र के खंड ख में आएंगे, जो कि कक्षा 12 का खंड का ये है जिसमें 7 चैप्टर हैं, खंड ख में अगर आएंगे तो उसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। इसमें 8 चैप्टर हैं। खंड ख में अगर देखेंगे तो 8 चैप्टर हैं। तो समझते हैं वो कौन से 8 चैप्टर हैं जो इसमें हैं। तो वो खंड ख के अंतर्गत में ये 8 चैप्टर हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे अध्याय 1 में देखेंगे तो संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। और अध्याय 2 में आएंगे तो उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। अध्याय 3 में आएंगे तो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। अध्याय 4 में ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। अध्याय 5 में औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। अध्याय 6 में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। अध्याय 7 में जनसंपर्क साधन और जनसंचार। अध्याय 8 में सामाजिक आंदोलन। यानी कि खंड का जो है उसमें 7 चैप्टर हैं, खंड खा जो है उसमें 8 चैप्टर हैं, यानी कुल मिला के 8 7 15 चैप्टर हैं जो पढ़ना होता है। लेकिन 30% कम किए गए हैं, यानी कि हम देखें तो करीब 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हटाए गए हैं। 4 अध्याय ऐसे हैं जिन्हें इस बार हटाया गया है। तो समझ लेते हैं वो कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के हम देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपना अद्यतन सिलेबस निकाला है उसमें समझेंगे। ये है समाजशास्त्र इंटरमीडिएट कक्षा 12। इसमें लिखा भी हुआ है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने बाकायदा लिखा हुआ है। एक पैनल बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि कौन से ऐसे 30% पाठ्यक्रम हो सकते हैं जिनको इस बार हटाया जा सकता है। तो उसमें से इकाई 4 अगर हम देखेंगे, इकाई 4 है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ये जो चैप्टर है वो इस बार 2020-21 के पाठ्यक्रम में हटाए गए हैं। अगर हम इसको अपनी पुस्तक में देखेंगे तो ये देखेंगे अध्याय 4 जो है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये अध्याय इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से, उस पेज से हम देख रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इसको हटाया गया। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे ऊपर तो लिखा हुआ है सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो कौन से ऐसे 30% पाठ्यक्रम हैं, तो उसमें से इकाई 4 जो है
वो पहला ऐसा पाठ है जो हटाया गया है, जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसके अंदर में दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण, दूसरा भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर जुड़ाव। तो ये अध्याय इकाई 4 जो है वो, जो कि खंड का में है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, इसको इस बार के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अगर दूसरा अध्याय देखेंगे तो वो है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन को अगर हम देखेंगे तो ये खंड का वाले में नहीं है। जैसा कि आपको पता है खंड का में 7 चैप्टर हैं, तो खंड का से केवल एक ही अध्याय को हटाया गया है इस बार, जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। दूसरा अध्याय जो इस बार हटाया गया है वो है संरचनात्मक परिवर्तन। ये खंड का में नहीं है, बल्कि खंड खा में अगर हम देखेंगे तो खंड खा में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देगा अध्याय 1 में ही। खंड खा के अध्याय 1 में जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो इस बार के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। संरचनात्मक परिवर्तन में हम क्या पढ़ते हैं, उपनिवेशवाद क्या है, औद्योगिकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, तो इस बार इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। संरचनात्मक परिवर्तन खंड खा के अध्याय 1 में आता है, जिसको इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। तीसरा ऐसा अध्याय है जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, यानी ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस। ये खंड खा के अगर हम देखेंगे अध्याय 4 में, तो अध्याय 4 में जो है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, लेकिन इसमें लिखा हुआ है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो देखते हैं इसमें भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन नाम का ये अध्याय 6 है। खंड खा के अध्याय 6 में जाएंगे तो भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन नाम का एक अध्याय मिलेगा, जो कि 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद अगर आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है भूमंडलीकरण के आयाम, यानी कि भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत में ये टॉपिक पढ़ना होता था, तो इस अध्याय को हटा दिया गया, तो इस टॉपिक को भी इस बार पढ़ना नहीं होगा। फिर है इकाई 14 जिसका नाम है जनसंपर्क माध्यम एवं संचार। ये भी 2020-21 के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसको अगर हम खंड खा में देखेंगे तो इसका नाम है जनसंपर्क माध्यम एवं संचार। इसमें खंड खा के अध्याय 7 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनसंपर्क साधन और जनसंचार, यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा करके आपको दिखा देते हैं जूम करके। ये अध्याय 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ और पढ़ते थे, जनसंपर्क माध्यम के प्रकार, दूरदर्शन, रेडियो एवं समाचार पत्र, जनसंपर्क माध्यम का बदलता स्वरूप। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो इसी चैप्टर में आते थे, लेकिन अब ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, तो ये टॉपिक स्वभावपूर्वक अगर हम देखें तो ये अपने आप ही हट जाएगा। तो अगर हम 2020-21 के अद्यतन पाठ्यक्रम में देखें तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खंड का में 7 चैप्टर हैं, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, यानी कि जो आपका चौथा अध्याय है वो इस बार से हटा दिया गया है। फिर खंड खा वाले में आएंगे तो उसमें देखेंगे संरचनात्मक परिवर्तन नाम का ये जो आपका पहला ही पाठ मिलेगा वो इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, संरचनात्मक परिवर्तन। उसके बाद देखेंगे भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये खंड खा के अध्याय 6 में था, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद और आएंगे आगे तो भूमंडलीकरण के जनसंपर्क माध्यम एवं संचार, जो कि आपका 7वां अध्याय था खंड खा के, उसको इस बार से हटा दिया गया है। तो समझने का प्रयास करेंगे ये सब हटा दिए गए हैं तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इस बार आएंगे। ये 30% ऐसे हिस्से तो जो हटा दिया गया है। ये देखेंगे उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि 30% हटा दिया गया है, जिसको हमने खंड का और खंड खा की पुस्तक में समझ लिया है। अब समझेंगे कौन कौन से आएंगे। उपर्युक्त में से जो 70% बच गया है वो इस बार आएगा। तो कक्षा 12 के समाजशास्त्र में आप देखेंगे पूर्णांक जो है 100 नंबर का है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, जिसमें से खंड खा वाली जो पुस्तक है जिसमें 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका चौथा अध्याय हटा दिया गया है, यानी कि आपको इसमें से 6 पाठ पढ़ने पड़ेंगे। इन 6 पाठ को जब पढ़ेंगे तो उसमें से 50 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और खंड खा में आएंगे, खंड खा वाली पुस्तक में आएंगे जिसमें 8 चैप्टर थे, 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटा दिया गया है, तो आपको 5 चैप्टर इस बार पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे एक बार उसको देख लेते हैं फटाफट। और इसमें अंक भी दिए गए हैं, जैसे
पहली पुस्तक का नाम है, या कहें कि जो खंड का है उसका नाम है भारतीय समाज। भारतीय समाज के अंतर्गत आपको 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से पहला है 1 2 3 4 5 6, 6 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसमें। 1 2 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, आप ध्यान दे सकते हैं इस पर। खंड का में 7 चैप्टर हैं, एक चैप्टर हटाया गया तो स्वाभाविक रूप से 6 ही चैप्टर होंगे। तो ये 6 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इस बार आएंगे। तो उसमें देख लेते हैं भारतीय समाज का परिचय, यानी कि खंड का जो पहला ही चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय, वो इस बार आएगा। फिर दूसरा भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि जो दूसरा चैप्टर है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना खंड का में, वो इस बार आएगा। फिर तीसरा है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता और परिवर्तन, ये खंड का जो तीसरा चैप्टर है आपका सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, ये इस बार आएगा। फिर इसमें चौथा टॉपिक जो लिखा हुआ है वो सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा यानी स्तर, तो खंड का में इसको आएंगे। तो 5वां टॉपिक है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये जो है ये इस बार के पाठ्यक्रम में आएगा। अध्याय 4 आपको पहले बता दिया गया, ये नहीं आएगा। फिर छठे टॉपिक में आएंगे तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौती, यहाँ पर देख सकते हैं ये छठा अध्याय है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, ये इस बार आएगा। फिर परियोजना कार्य के लिए सुझाव, यानी कि जो अंतिम टॉपिक आपका बचा है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ये इस बार आएगा। इसमें से देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है उसमें से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे पार्ट से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरे पार्ट से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 5वां पार्ट है उसमें से 10 अंक का, छठे पार्ट से 10 अंक का, और परियोजना कार्य जो प्रैक्टिकल होगा वो 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के खंड का से 50 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर खंड खा में आएंगे, खंड खा में आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड खा में आपका 8 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हटाए गए हैं। तो पहला ही चैप्टर हटा दिया गया है, संरचनात्मक परिवर्तन जो है ये हटाया गया है। तो आप देखेंगे ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन नाम का पाठ है ये इस बार के पाठ्यक्रम में आएगा, जो कि अध्याय 2 में है। अपनी पुस्तक में देखेंगे तो अध्याय 2 में आपको सांस्कृतिक परिवर्तन मिलेगा, ये इस बार के पाठ्यक्रम में आएगा। फिर और इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भारतीय लोकतंत्र की कहानी, इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपनी पुस्तक में देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ नाम का एक अध्याय है, वो इस बार के पाठ्यक्रम में आएगा। फिर ग्रामीण समाज में परिवर्तन और विकास, इससे 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपनी पुस्तक में देखेंगे तो ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन नाम का आपको अध्याय 4 में ये मिल जाएगा पुस्तक में। फिर इसमें देखेंगे औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपनी पुस्तक में देखेंगे तो औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास नाम का जो चैप्टर है ये इस बार आएगा। फिर सामाजिक आंदोलन नाम का जो पार्ट है उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामाजिक आंदोलन अपनी पुस्तक में देख सकते हैं वो कहाँ पर आ रहा है, 8वां चैप्टर आ रहा है। यानी कि आपका जो जनसंपर्क साधन और जनसंचार ये वाला था इसको छोड़ दिया गया है, भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन ये 2 पार्ट छोड़ दिए गए हैं, और ऊपर का अध्याय 1 छोड़ दिया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पाठ इस बार के आएंगे। अगर हम इसको एक समग्रता से फिर से अगर दोहरा लें तो देख सकते हैं खंड खा से 50 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कुल मिला के महायोग करेंगे इसको, दोनों खंड का और खा को जोड़ लेंगे तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपका 2020-21 के पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। इसमें खंड का में जिसका नाम है भारतीय समाज, उसके अंतर्गत इकाई 1 भारतीय समाज का परिचय ये पूछा जाएगा। भारतीय समाज का परिचय इस बार पूछा जाएगा 4 अंक का, जिसमें उपनिवेशवाद, राष्ट्रीयता, वर्ग और समुदाय ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे। फिर भारतीय समाज की जनसांख्यिकी की संरचना वो इस बार आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जनसांख्यिकी की संकल्पना और सिद्धांत, ग्रामीण नगरीय शहर, सह संबंध एवं विभाजन, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि इस बार आएगा। सामाजिक संस्थाएं निरंतरता और परिवर्तन, जिसमें आप जाति प्रथा, जनांकीय समुदाय, जनजातीय समुदाय, परिवार और नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 5 में आएंगे, चूँकि इकाई 3 के बाद इकाई 5 आ गया है, इसका मतलब जो इकाई 4 था जिसका नाम है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, उसको इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो तीसरे के बाद सीधा 5वां इकाई आ जाएगा जिसमें सामाजिक असमानता और बहिष्कार का ढांचा। इसमें 3 टॉपिक आपको पढ़ना होता है।
जिसमें पहला है जातिगत पूर्वाग्रह, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग। दूसरा, जनजातीय समुदाय को हाशिए पर रखना। तीसरा, दिव्यांगों का संघर्ष। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें 10 अंक का क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे इकाई 6 में। इकाई 6 में आ जाएंगे तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां हैं। इसमें देख सकते हैं आपका इकाई 6 है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है? सांस्कृतिक विभिन्नताओं की चुनौतियां में आपके 5 टॉपिक हैं जो पढ़ना होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य। दूसरा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद की समस्याएं। तीसरा, राष्ट्र राज्य एवं धर्म संबंधी मुद्दों की पहचान एवं समस्याएं। चौथा, राज्य और नागरिक समाज। पांचवा, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य। ये इस बार पूछा जाएगा जो कि 10 अंक का है। 7वां है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। आप देख सकते हैं ये 7वां अध्याय परियोजना कार्य के लिए सुझाव इस बार के पाठ्यक्रम में लिया गया है। सिर्फ अध्याय 4 नहीं लिया गया है, बस बाकी सारा खंड का में सारे पूछे जाएंगे आपसे। परियोजना कार्य के लिए सुझाव में 2 टॉपिक हैं, जिसमें पहला है सर्वेक्षण प्रणाली, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा समसामयिक पद्धतियों का सम्मिश्रण। दूसरा है छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय। तो ये खंड का से है, ये 8 अंक का है। परियोजना कार्य आपको पूछा जाएगा। ये खंड का आपका कंप्लीट हो गया। खंड खा में 8 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हटा दिया गया है। बार बार बता चुका हूँ इस बात को। खंड खा का जो मेन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक जो है, वो भारत में परिवर्तन एवं विकास नाम का खंड खा नाम दिया गया है, जिसमें एक इकाई है सांस्कृतिक परिवर्तन। इसमें आप देख सकते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन दूसरा अध्याय है, क्योंकि पहला अध्याय जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसको इस बार के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है जो अध्याय 2 है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन। इस बार के पाठ्यक्रम में पूछा जा रहा है। इसमें 2 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, पाश्चात्यकरण यानी कि बोल सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिकरण यानी कल्चराइजेशन, धर्मनिरपेक्षीकरण यानी कि सेकुलरिज्म। और दूसरा अध्याय आपका सांस्कृतिक परिवर्तन में ही दूसरा जो टॉपिक है वो सामाजिक सुधार, आंदोलन और कानून। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो 10 अंक का आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला इकाई में आएंगे तो भारतीय लोकतंत्र की कहानी है। खंड खा में आप देखेंगे तो भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ ये दिया गया है अध्याय, ये इस बार के पाठ्यक्रम में पूछा जा रहा है। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में। नंबर 2 पंचायत राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ। नंबर 3 राजनीतिक दल, समूहों का दबाव और जनतांत्रिक राजनीति। इन 3 टॉपिक को मिलाकर के भारतीय लोकतंत्र की कहानी नाम का अध्याय बना हुआ है, जिसमें से 7 अंक के क्वेश्चन इस बार के पाठ्यक्रम में पूछे जा रहे हैं। फिर अगले इकाई में आएंगे तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास नाम का अध्याय है, जिसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड खा में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन नाम का अध्याय 4 है, जो कि इस बार में पूछा जा रहा है खंड खा से। तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास में अगर हम देखेंगे तो इसमें 6 अध्याय हैं, 6 टॉपिक हैं। इसमें पहला है भूमि सुधार, हरित क्रांति और उभरता कृषक समाज। फिर कृषक सामाजिक संरचना, भारत में जाति और वर्ग। तीसरा भूमि सुधार। चौथा हरित क्रांति और इसका सामाजिक परिणाम। 5वां ग्रामीण समाज में परिवर्तन। 6ठा भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज। भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन और ग्रामीण समाज मतलब जो आपका विलेज वाली सोसाइटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये दरअसल इकाई जो दिया गया है ग्रामीण समाज में परिवर्तन एवं विकास, ये एक अध्याय है। इसके अंतर्गत ये टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये अलग अलग अध्याय नहीं है। अध्याय तो यही है, लेकिन इस अध्याय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो एकदम अच्छे से परिभाषित करके उत्तर प्रदेश बोर्ड ने दिया है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बिंदुवार तरीके से टॉपिक लिखे रहें, जिससे कि वो आराम से पुस्तक खोलें और बिंदुवार चीज़ें पढ़ करके परीक्षा में सफल हो सकें। अगला इकाई आएंगे तो उसमें है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। खंड खा में अगर हम आएंगे उसमें देखेंगे औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास नाम का अध्याय आपको 5 मिलेगा, जो कि इस बार के पाठ्यक्रम में पूछा जा रहा है। तो इसके अंतर्गत 3 टॉपिक हैं। औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास ये इकाई है। इस इकाई के अंतर्गत में 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे उस अध्याय में।
जिसमें पहला है योजनाबद्ध औद्योगिकरण से उदारीकरण की ओर, यानी कि आप जानते हैं कि 1951 से 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना लागू हो गई थी। उसके बाद 1991 में उदारीकरण आ गया था, तो उसी बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है व्यवसाय प्राप्त करना। तीसरा कार्य पद्धति। तो इन 3 टॉपिक को इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे तो 10 अंक का आपका तैयार हो जाएगा। अगले इकाई में आएंगे तो उसका नाम है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन अपनी पुस्तक में आप देख सकते हैं, ये आपका जो 8वां अध्याय है उसमें है सामाजिक आंदोलन। स्वाभाविक सी बात है 6 और 7 इस बार के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो अध्याय 8 जो सामाजिक आंदोलन है वो इस बार के पाठ्यक्रम में पूछा जाएगा। सामाजिक आंदोलन में 7 टॉपिक हैं, 7 बड़े टॉपिक हैं जो इस अध्याय के अंतर्गत में आप पढ़ेंगे, और ये बड़े शानदार टॉपिक हैं। नंबर 1, सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत और वर्गीकरण। नंबर 2, वर्ग आधारित आंदोलन, श्रमिक और कृषक वर्ग आधारित। नंबर 3, जाति आधारित आंदोलन, दलित आंदोलन, पिछड़ी जाति आंदोलन एवं इसके क्रम में उच्च जाति की प्रतिक्रिया। नंबर 4, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन। नंबर 5, जनजातीय आंदोलन। नंबर 6, पर्यावरणीय आंदोलन, जिसमें चिपको आंदोलन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, बहुत शानदार टॉपिक है ये। और 7वां है दहेज प्रथा, वास्तविकता, अर्थ एवं उसकी विकृत रूप तथा समाज पर उसका कुप्रभाव तथा इसका निवारण। दहेज प्रथा की वास्तविकता क्या है वो तो सभी को पता है। भारत में कोई भी ऐसा परिवार बिरला ही मिलेगा जो दहेज ना मांगता हो, लेकिन अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि सोशल स्टेटस बनाने के लिए दहेज प्रथा, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, लेकिन दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से विद्यमान है। और ये एक सामाजिक आंदोलन इसको लेना चाहिए, जो भी युवा शक्ति है उसको दहेज नाम की जो कुप्रथा है उसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। इसलिए आपकी कक्षा 12 के अध्याय में बाकायदे शामिल किया गया है। तो जो भी ऐसे बालक जो दहेज प्रथा नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपकी पुस्तक में दिया गया है, पुस्तक में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो कम से कम आप लोग अपने जीवन में जब विवाह करेंगे तो कम से कम दहेज नाम की जो कुप्रथा है उसको समाप्त करने में अपनी महती योगदान अगर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका समाज सीखेगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो सीखेगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो वर्तमान की पीढ़ी है जो इस चैप्टर को पढ़ रही है, आपके NCERT पुस्तक में बकायदे दिया गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अच्छे से परिभाषित किया है। तो ऐसे चैप्टर आपकी पुस्तक में होने के बावजूद भी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसको एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आप अपने जीवन में दहेज की मांग करते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा ये अन्याय है, बहुत बड़ा अनैतिक काम है कि आपने पुस्तक में पढ़ा लेकिन उसके बाद भी उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाए। तो इसके बारे में कुल मिलाकर इतना था। यदि कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो भी पाठ्यक्रम है 2020-21 के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, 30% हटाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन जब स्थितियां फिर से सही हो जाएंगी तो ये सारे पाठ्यक्रम फिर से स्वाभाविक रूप से चले ही आएंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो बताइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कोशिश करिएगा कि जो भी आपके मित्र हैं जिनको इस बारे में कन्फ्यूज़न है कि कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, या इंग्लिश है हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, तमाम आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इस बार में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया है, तो उसके बारे में निरंतर वीडियो बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने मित्रों के समूह में भेजें ताकि उनको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। ऐसा ना हो कि आपको पाठ्यक्रम नहीं मालूम था इसलिए आपने कोई दूसरा पाठ पढ़ लिया या कोई दूसरा पाठ छोड़ दिया, जिससे आपको परीक्षा में असुविधा हो रही है कि हमको ये पाठ पढ़ना चाहिए था लेकिन ये पाठ हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस बात की बाद में पछतावा न हो, इसके लिए आप अपने मित्र समूहों के बीच में इसको भेजिएगा। और किसी प्रकार का यदि सुझाव हो तो उसके लिए आपका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।